एक सवाल जो कि परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस में फिक्स से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे एसआई हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें का बनता ही है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बनता है कि यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए तो कोई व्यक्ति 400 रुपये में 10 किलो चीनी कम खरीदता है, तो बताइए चीनी का नया मूल्य क्या होगा, बताइए चीनी का पुराना मूल्य क्या होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर रेट बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये बात तो आप भी जानते हैं, सीधी सी बात है। अगर किसी चीज़ का भाव बढ़ जाएगा तो उसकी क्वांटिटी हमें क्या मिलेगी? उतने ही पैसे में कम प्राप्त होगी। और अगर चीज़ों का मूल्य घट जाए, परसेंटेज कम हो जाए, मान लीजिए चावल का मूल्य 25% कम हो गया, तो सीधी सी बात है, पहले चावल का मूल्य 25% बढ़ा हुआ था और अब कम हुआ, तो हमें चीज़ें क्या होगी? अधिक प्राप्त होगी। तो हमसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ों का नया मूल्य और चीज़ों का पुराना मूल्य क्या होगा। तो उसके लिए सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। एक सवाल आप अच्छे से देखें, समझें, आपको फटाफट सारे सवाल समझ में आने लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझिएगा बात को क्या है। सवाल ये है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने पर, क्या बोल रहा है? चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने पर कोई व्यक्ति 400 रुपये में 10 किलो चीनी कम खरीदता है, तो बताइए चीनी का नया मूल्य और पुराना मूल्य क्या होगा। आपको सिर्फ एक बात दिमाग में अच्छे से बिठाना है, हमेशा फिक्स है। क्या चीज़? कि रुपये ऊपर होते और वस्तुएं नीचे होती हैं। रुपये ऊपर होते और वस्तुएं नीचे होती। मतलब क्या? मतलब ये जैसे 100 रुपये प्रति केजी एप्पल, आपने देखा होगा, आप एप्पल लेने जाते हैं, सेब लेने जाते हैं तो क्या बोलता है? 100 रुपये किलो है, 120 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है, या फिर हम बोल लेते हैं 50 रुपये पर लीटर दूध। तो आप देखिए रुपये ऊपर आ रहा है और वस्तु नीचे आ रही है। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ कि रुपये ऊपर रखना है और वस्तु कहाँ रखना है? नीचे रखना है। इस बात को आप अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए। इसी के बेस पर मैं सारे सवाल करने वाला हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सवाल को फटाफट। हमसे पूछा चीनी का नया मूल्य और पुराना मूल्य है, तो हमने निकाला यहाँ पे नया मूल्य, और एक तरफ हमने निकाल दिया इसका पुराना मूल्य। पुराना मूल्य मतलब ओल्ड प्राइस, और यहां पर इसको नए मूल्य को हम वर्तमान मूल्य भी कहते हैं, वर्तमान मूल्य। ठीक है, चलिए आपको करना क्या है? ये वाली बात तो डन हो चुकी थी मेरी कि रुपये ऊपर आएंगे तो 400 रुपये, वस्तु नीचे आएगी 10। यहाँ पर भी सेम आएगा। एक सवाल समझ लीजिए आप, आपको सारे सवाल अपने आप आने लग जाएंगे। ओके, तो समझिएगा बात को। रुपये वस्तु, रुपये वस्तु, यहाँ पर भी सेम, रुपये वस्तु इनटू। आप समझिएगा बात को, कुछ नहीं करना है। 25% बढ़ जाता है तो आप इसका सिंपल वर्तमान मूल्य में डायरेक्ट इसका 25% निकाल दीजिए। ओके, क्या करना है? आपने सुना होगा ना, हम अगर मान लीजिए जींस लेने जाते हैं या कोई शर्ट लेने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है 50% फ्लैट डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है कि आज वो हमें वस्तुओं पर जो वर्तमान मूल्य है उस पर 50% फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है, तो हम डायरेक्ट उसका 50% निकाल सकते हैं। यहाँ बोल रहा है 25%, तो डायरेक्ट उसका कितना निकाल दो? 25%। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 0 0 0 0, ओके, 25 चौक 100 और नीचे 10, 1 0 से 1 0 और कैंसिल, तो क्या बचा? 10 रुपये। इसका मतलब चीनी का मूल्य पहले 10 रुपये, वर्तमान में 10 रुपये पर केजी है। इसका मतलब वर्तमान मूल्य तो बढ़ गया। अब इसका यह हुआ मतलब कि पुराना मूल्य 10 रुपये से कम होगा। सही है। चलिए तो कैसे निकालना है? यहाँ पर आपको 25 ही रखना है। अब यहाँ पर खेल समझना बात को। आपको सवाल क्या है? पुराना मूल्य निकालना था, तो ऊपर अगर आपने 25 रखा है तो नीचे आएगा 125। कितना आएगा? 125। क्यों आएगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 25% बढ़ रहा है। जब यह 25% बढ़ेगा तो मैं 125 करूँगा। अगर यह 25% कम होगा तो मैं यहाँ पे 75 कर दूँगा। ओके, अगर 20% बढ़ेगा तो 120 कर दूँगा। अगर 20% कम होगा तो 80 कर दूँगा। ओके, चलिए तो काटापीटी करते हैं, देखते क्या होता है यहाँ पर।
जीरो से जीरो कटा, 25 पंजे 125 होते हैं और पानो आठों 40 होते हैं। इसका मतलब आपका उत्तर कितना आया? 8 रुपये। इसका मतलब पुराना मूल्य देखिए कम था और आज मूल्य क्या हुआ? बढ़ गया। बात समझ में अच्छे से आ चुकी होगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आया। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे को। लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। चावल का मूल्य 20% कम हो जाने पर, इस बार चावल का मूल्य 20% कम हो रहा है, तो कोई व्यक्ति क्या करता है? 240 रुपये में 6 किलो चावल ज़्यादा खरीद लेता है। तो आपको वही बता रहा है चावल का नया मूल्य और चावल का पुराना मूल्य। तो चलिए आइए, ये निकाला मैंने नया मूल्य और ये रहा आपका पुराना मूल्य। क्या प्रोसेस थी आपको याद आ गई होगी। रुपए ऊपर, वस्तु नीचे, 6 नीचे। वर्तमान में सिंपल करना और एग्जाम में अभी तक अगर आप पुराने क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान मूल्य। तो फटाफट स्पीड से ओरल ही, ऑनलाइन एग्जाम होती है तो आप ओरल ही इसे मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में कर सकते हैं। ओके, देखिए ना, 240/6 कितना परसेंट? 20%। तो यहाँ लाइट लिख दो 20%। ये देखिए 0 से 0 गया, ये देखिए 0 से 0 गया, ये देखिए 6 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 6 चौक 24 और 4 दूना कितना? 8, 4 2 जा 8। इसका मतलब कीमत अभी 8 रुपये हो गई है। ओके, चलिए अब निकालते पुराना मूल्य। तो पुराना मूल्य की प्रोसेस क्या थी? ऊपर रुपए, नीचे वस्तु, इनटू ये काम की चीज़ है। ऊपर कितना आएगा? 20। ऊपर कितना आएगा? 20। लेकिन कीमत क्या हुई थी? यहाँ पर कम हुई थी ना, कीमत कम हुई थी। इसका मतलब यहाँ पर 20 और अपॉन में कितना आएगा? 80। ओके, चलिए 20 चौक 80 आसानी से कट गया। 6 से आसानी से कटेगा कितनी बार? 40 बार। और 4 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। इसका मतलब ओल्ड प्राइस 10 रुपये थी और न्यू प्राइस कितनी है? 8 रुपये। अब आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा कि देखिए पहले चीनी का मूल्य 10 रुपये था और इस बार चीनी के चावल का मूल्य 20% कम हुआ। तो कोई व्यक्ति 240 में क्या करा? 6 किलो चावल अधिक खरीद लाया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो एक सवाल मैं और लेता हूँ, आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा एंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं और इसके बाद मैं आपको सिर्फ एक होमवर्क दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। चलिए सवाल देखिएगा। मैदे का मूल्य 25% कम हो जाने पर, इस बार 25% क्या हुआ? मैदे का मूल्य। अच्छा, मैदे चाय शक्कर से कोई मतलब नहीं है ना, वो चाहे कपड़े बेचे या टूथपेस्ट बेचे या पेन बेचे, हमको उससे मतलब नहीं, हमको खाली सवाल पढ़ना आना चाहिए। 25% कम हो जाने पर कोई व्यक्ति 480 रुपये में 10 किलो मैदा अधिक खरीद सकता है। वही नया मूल्य और पुराना मूल्य। चलिए आइए जल्दी से। तो आया मेरे पास यहाँ पे नया मूल्य। तो नया मूल्य आपको समझ में आया होगा। नया मूल्य मैं कैसे निकालूंगा? ऊपर रुपए, नीचे वस्तु। आ गया। और डायरेक्ट इसका 25% निकाल दो और कुछ भी नहीं करना है। ये आपका 25%, 25/100। ओके, बस काटापीटी शुरू कर देते हैं। तो 25 चौक 100 ये गया, 0 से 0 ये गया, 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब कीमत कितने रुपए आएगी आपके पास? 12 रुपये। कितनी आएगी? 12 रुपये। मतलब नया मूल्य इसका 12 रुपये है। ओके, चलिए पुराना मूल्य ज्ञात करते हैं। तो पुराना मूल्य कैसे निकलेगा? पुराना मूल्य निकालने का तरीका, ऊपर रुपये नीचे वस्तु, 480 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 25%। अब आपको यही चीज़ समझना है, अगर 25% यहाँ पे कम हुआ है इसका मतलब ऊपर 25 और नीचे कितना आएगा? 75। बस मैं इतने से कहना चाह रहा हूँ। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो आपके सवाल होना शुरू हो जाएंगे। चलिए काटापीटी करते। 25 तिया 75, 25 3 जा 75 होता है और 0 से 0 आसानी से क्या हुआ? कट गया। और ये कट रहा है इससे, कितनी बार कटेगा? 16 बार। इसका मतलब ओल्ड प्राइस कितने रुपए थी? 16 रुपये थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि देखिए पहले कीमत 16 रुपये थी और अब कीमत कितनी हो गई? 12 रुपये। तभी तो 480 रुपये में 10 किलो अधिक खरीदा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो प्लीज़ उसका आंसर कमेंट करना ना भूलें। ओके, चलिए होमवर्क दिया है। क्वेश्चन है चाय का मूल्य 10% बढ़ जाने पर कोई व्यक्ति 440 रुपये में 2 किलो चाय कम खरीदता है। मतलब इस बार कीमत बढ़ गई है तो चीज़ें कम खरीदने में आएगी। तो आपको वही चाय का नया मूल्य और पुराना मूल्य कमेंट करना है।
ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।